जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आर्म फोर्सेस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री, नॉट ओनली बीएससी केमिस्ट्री, मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर देयर। बीएससी केमिस्ट्री का भी है, इसीलिए हम लोगों ने इसको आज अपने वीडियो लेक्चर में शामिल किया हुआ है। सो क्या है आईटीपीबीओ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है एक। यहाँ पर इन्होंने मल्टीपल वैकेंसीज निकाली हुई है, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन एंड हेड कांस्टेबल वगैरह के, बट वी आर फोकसिंग ऑन सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर निकली हुई है ये वैकेंसीज बीएससी केमिस्ट्री के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, इट इज नॉट प्योरली फॉर बीएससी केमिस्ट्री, और भी पोस्ट इसमें एलिजिबल है, बट बीएससी केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है। दैट्स वाई ये हमारे चैनल का पार्ट है। इस एग्जामिनेशन लास्ट डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इज 14th ऑफ दिसंबर। रिमेंबर 14th ऑफ दिसंबर। आप लोग मुझे बार बार कमेंट में बताते हैं कि लास्ट डेट निकल गई है, फिर आप क्यों बना रहे हो। तो मुझे जैसे ही पता चला इसके बारे में, मैंने आपके लिए ये मैं लेकर आ गया। तो क्या है, जरा वन बाय वन देखते हैं। सो बेसिकली मेल फीमेल इंडियन सिटीजन के लिए ये है। आईटीबीबी में सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में है। ठीक है, इसका लास्ट डेट 14 दिसंबर को है। जो पोस्ट है, कुछ 92 वैकेंसीज है, मतलब बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेल फीमेल का बाइफर्केशन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, पर्टिकुलर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से कौन से में कितने सीट्स मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोस्ट, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, मेल एंड फीमेल। सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, समझने से पहले बेसिकली क्या है, आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज वीडियो लेक्चर में हम लोग आईटीपीबी में जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है बीएससी केमिस्ट्री के लिए, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इवन मैं अलग से सैलरी का नहीं बनाऊंगा, यहीं पे हम लोग सैलरी भी डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज सिलेबस भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। आप लोग अप्लाई कैसे करना है? आप लोग अप्लाई करना है, आप गूगल पे जाइए, लिखिए recruitment.itbpolice.nic.in, फिर उस वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आप उसको अप्लाई कर पाओगे। सो जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है वो पे लेवल 6 के लिए है। ड्यूरिंग दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सैलरी आल्सो। जैसा कि हमारा रहता है हमेशा एक्सेल फाइल में डिस्कस करना, वो हम डिस्कस करेंगे। और आप जान लीजिए सब इंस्पेक्टर, अच्छा आर्म फोर्सेस की जब बात हो रही है तो आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, यहाँ पर एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है, मेडिकल टेस्ट भी होता है, तो सारी चीजें होती है। पहले इनका एग्जाम क्राइटेरिया आप समझ लो। सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एंड्योरेंस टेस्ट के बुलाया जाएगा, फिर जब पीईटी आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उस मेडिकल होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन में मिलेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए एज क्राइटेरिया दैट इज 20 से 25 ईयर्स के बीच में आपको होना होगा। इन दैट सिनेरियो ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन। जैसे कि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा था मैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो बीएससी केमिस्ट्री हो गया ना, जो भी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर जनरल बीएससी केमिस्ट्री करता है, फिजिक्स और मैथ्स उसका एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में रहते जरूर है, तो इसलिए ये हम लोग एलिजिबल है। अदर देन दिस डिसिप्लिन आर आल्सो एलिजिबल। फॉर एग्जांपल जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, बीसीए बोलते हैं उसको, या जिसका इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, वो एलिजिबल है। ठीक है, मल्टीपल पीपल्स आर एलिजिबल। टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिग्री जिनके पास है उनको थोड़ा बोनस मिलता है, मतलब बोनस मार्क्स मिलेंगे, कुछ 5 मार्क्स उनको मिलेगा बोनस, और 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए है। ठीक है, जिनके पास अगर डिग्री है तो 5 मार्क्स, डिप्लोमा है तो 3 मार्क्स, आईटीआई है तो 2 मार्क्स। कट ऑफ डेट ऑफ फॉर एज एंड रिलैक्सेशन, मतलब लास्ट डेट क्या है, मतलब ये एग्जाम जो क्लोजिंग होने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट बंद होगा इसका 14th ऑफ दिसंबर में। सो 14th ऑफ दिसंबर में ही आपकी एज कैलकुलेशन की जाएगी। इसका मतलब आप जो बॉर्न होना चाहिए, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1999 से पहले नहीं होना होगा। मतलब you should born either on 14 December 1999 or after that, that is 15 दिसंबर 1999 चलेगा, but 13 दिसंबर 1999 is not allowed। और उसके बाद 14 दिसंबर 2004, उसके बाद वाला एलिजिबल नहीं है। मतलब ये दोनों डेट के बीच में आपका एलिजिबिलिटी होगा। मतलब 13 दिसंबर 2004 वाला एलिजिबल है, बट 15 दिसंबर 2004 वाला एलिजिबल नहीं है। इस फॉर्म में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज क्राइटेरिया है, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। ये यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, हाइट, वेट, मेल की फीमेल की, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में है। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं बिफोर अप्लाई फॉर एनी सीएपीएफ। आर्म फोर्सेस में अप्लाई करने से पहले क्या क्या है,
आपके जो आई है वो 6/6 होनी चाहिए। 6/6 के नीचे 6/9 तक अलाउड है, उसके नीचे अलाउड नहीं है। ठीक है? आई कलर ब्लाइंड तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है? अगर आपको नी में प्रॉब्लम है तो भी अलाउड नहीं है। सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर दी है। मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ, मतलब फिजिकल डिफेक्ट्स बॉडी में नहीं होना चाहिए। कोई टैटू वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें है। अप्लाई कैसे करना है? recruitment.itvpolice.nic.in की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड फिल द फॉर्म इन डिटेल। ओके, एप्लीकेशन फी क्या है? अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपीज, और जो शेड्यूल एससी एसटी या रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यू से हैं, उनके लिए नो रुपीज, मतलब उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है? अगर आप किसी ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सेंट्रल में या फिर स्टेट में या किसी पीएसयू में, तो आपको एनओसी पहले से लेके जानी है ओरिजिनल। उन्होंने अपने एनेक्चर में दे भी दिया कि एनओसी का फॉर्मेट क्या होगा। वहां से आप एनओसी डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने सेक्शनल हेड से साइन करा के आपको लेके जाना है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस में चले जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा रिक्रूटमेंट में, मतलब आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद सबसे पहला जो फेज वन है, दैट फेज वन इज पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देयर विल बी 3 फेज फॉर दिस रिक्रूटमेंट। फर्स्ट फेज इज फेज वन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। Second phase is your written examination. Third phase is your medical test. Okay, before medical test, there will be a complete checking of your documents. So physical efficiency test PET है। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो मेल में उनको 100 मीटर्स का रेस होता है, 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, और 1.6 किलोमीटर का वॉक है वो 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? ये अलग अलग चीजें हैं। फीमेल के लिए उस हिसाब से है, 100 मीटर की रेस 18 सेकंड्स में, 800 मीटर की रेस 44 मिनट 45 सेकंड्स में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है। उसके बाद जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह उन्होंने दिए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वहां पे होगा। जैसे ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसमें हाइट, वेट, चेस्ट का मेजरमेंट वगैरह सब कुछ, वहां पे टैटू है कि नहीं, वेट कितना है, सब कुछ उसमें किया जाएगा। और वो होने के बाद जैसे ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट होता है, फिजिकल टेस्ट होने के बाद देयर विल बी रिटन एग्जामिनेशन। ये रिटन एग्जामिनेशन बीएससी केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है? ओएमआर बेस्ड सीबीटी बेस्ड एग्जाम 100 मार्क्स का। उस 100 मार्क्स के एग्जाम में जरा देखो, 2 पेपर होने वाले हैं। ईच पेपर विल कंटेन 100 मार्क्स। फर्स्ट जो है वो 100 मार्क्स इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। 2 घंटे का पेपर है। इंग्लिश आएगा 30 मार्क्स का, बाइलिंगुअल जनरल अवेयरनेस मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का। टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स 2 घंटे का पेपर है। फिर उसका पेपर ये सेम डे में पेपर वन पेपर टू विल बी कंडक्टेड, बोथ कंडक्टेड ऑन सेम डे। उसके बाद जो पेपर टू है वो 100 मार्क्स का है। फिजिक्स 10 मार्क्स की, केमिस्ट्री 10 मार्क्स की, मैथ्स 10 मार्क्स का। ये जो 30 मार्क्स हो गए ना, ये आपको बेसिक्स जो पूछा जाएगा ग्रेजुएशन से वो आपको पता, अलग से कुछ भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। फिर 10 मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक्स के, कम्युनिकेशन के 20 मार्क्स, आईटी सेक्टर के लिए 10 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 10, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप अमेजोन पे जाओ, कोई भी एक अच्छी सी बुक उठाओ, उसको खरीद लो, और ये सारी प्रिपरेशन वहां से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएससी केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट हो रही है आर्म फोर्सेज में। अलग से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए, है ना? फेज वन आपने क्वालिफाई किया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फेज टू आपने क्वालिफाई किया, रिटन टेस्ट। नाउ देयर इज फेज थ्री। फेज थ्री स्टैंड्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल टेस्ट। सो बिफोर मेडिकल टेस्ट, डीएमई जिसे बोलते हैं, डिटेल मेडिकल टेस्ट, उससे होने से पहले आपके जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं? एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डीओबी, अगर डीओबी नहीं है तो, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट वगैरह ओरिजिनल लेके जाना है। ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो तो एनओसी लेके जाना है आपका। एनओसी का भी उन्होंने अपना परफॉर्मे में दिया हुआ है, एनेक्सर 4 में एनओसी मिल जाएगी। आप पर्टिकुलर सेक्शन के पीपल हो जहाँ पे उन्होंने चेस्ट का और हाइट का वेट का रिलेक्शन दिया, उसका फॉर्मेट लेके जाना है आपको। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लाई के वहां से हो, या फिर रिफ्यूजी स्टेटस आप दे रहे हो उनको, तो जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स है उनको कुछ ना कुछ बोनस मार्क्स मिलेगा। 5% बोनस मार्क्स, 3% टू, अलग अलग बोनस मार्क्स। तो दोस्तों ये हो गया आपका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसका इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। सो आईटीपीबीओ, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन सैलरी क्या है, जो इन्होंने पोस्टिंग आपको मिलती है वो मिलता है पे लेवल से 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज का। बेसिक पे है 35,400 का। आईडीए, जो इंडस्ट्री का डीए चल रहा है अभी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए चल रहा है, 50% है,
तो 17,700 रुपीज रेशन मनी अलाउंस, ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके निकाला। ये कुछ 140 रुपीज है पे लेवल 8 या उसके नीचे वाले लोगों के ऑफिसर्स के लिए। तो 140 रुपीज पर डे का 30 डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है 4,200 रुपीज। एचआरए अभी 27% है। ये एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपने गवर्नमेंट का क्वार्टर लिया हुआ है, then you will be not entitled for this 27% एचआरए। अगर आप गवर्नमेंट से क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको ये एचआरए मिलेगा, और आपकी पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन में होती है तो अदरवाइज ये एचआरए फिर कम ज्यादा होता रहता है। स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस 4,000 रुपीज है। ये भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 रुपीज है। ये सारे जो कंपेंसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रेशन मनी अलाउंस, ये मैंने MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके निकाला था। ओके, सो टोटल अदर अलाउंस कुछ और भी मिलता है अगर, तो 3,540 रुपीज। So total gross salary for SI telecommunication is 77,998 rupees. Very decent salary. Income tax 2,500 deduction होगा। Pension fund contribution 3,540 rupees, NPS 3,540 rupees, और भी कुछ अगर डिडक्शन होता है तो वो भी पकड़ लिया है। सो अप्रोक्सीमेटली टोटल डिडक्शन हो गया 11,580 रुपीज। ग्रॉस सैलरी जो बनी है आपकी पर मंथ वो 66,000 के आसपास बनी। तो पर एनम का पैकेज बनता है 10 लाख रुपए का। ठीक है। अदर देन दिस सैलरी, ITPBO will also give you bonus, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, उनके अपने हॉस्पिटल्स है, नहीं तो एम्पानल में भी है, लिव एनकैशमेंट है, और बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द ITPBO ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री के साथ और भी थे, लेकिन बीएससी केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रिमेंबर 14th December 2024। तो फ्रेंड्स, बने रहे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।